नमस्ते बच्चों। गोखले एजुकेशन सोसाइटी के एचएल हाई स्कूल मराठी माध्यम की ओर से मैं अध्यापिका श्रीमती यमी वागचौरे आप सबका ई लर्निंग वीडियो में स्वागत करती हूँ। मैं आपको महाराष्ट्र राज्य पाठ्य पुस्तक निर्मित 7वीं कक्षा के हिंदी विषय का वीडियो प्रस्तुत करने वाली हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने अध्ययन क्षमता का विकास कर सकते। आज हम दूसरी इकाई का चौथा पाठ शब्द संपदा देखेंगे। इस पाठ के लेखक है डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे। उनका जन्म कर्नाटक राज्य के गुलबर्गा जिले में 7 अगस्त 1942 को हुआ। उनकी रचनाएं लगभग 65 पुस्तकें, अनुवाद का समाज शास्त्र तथा हिंदी कथा साहित्य और देश विभाजन उल्लेखनीय है। डॉक्टर रणसुभे जी मराठी भाषी हिंदी लेखक, प्राध्यापक, अनुवादक, समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को दिखाते हुए इनकी संपदा को बढ़ाने के लिए जागरूक किया है। लेखक डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुभे भाषा के विकास और उसके महत्व के बारे में बता रहे हैं। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो सका है। भाषा सार्थक शब्दों का संयोजन है। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, प्रेरणा देते हैं। भाषा की समृद्धि के लिए वाचन आवश्यक है। शब्दकोश पढ़ने से भी शब्द संपदा बढ़ती है। तो आइए देखते हैं प्रस्तुत निबंध के माध्यम से लेखक ने शब्दों की शक्ति को किस तरह प्रकट किया है। आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरे प्रगति व संस्कृति के मूल में है। ये उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वह इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही सभी प्रगति की जड़ में है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। तो देखो बच्चों, आदिम अवस्था से, आदिम यानी आदिकाल से, आदिम अवस्था से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का रहस्य किसमें है? क्या इसका तुम्हें पता है? देखो, हमारा मनुष्य का विकास तो हो रहा है, पर इस विकास यात्रा का रहस्य किसमें है यह आपको पता है? अधिकांश लोग इसका उत्तर देते हैं कि अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। मस्तिष्क यानी दिमाग, प्रगति यानी उन्नति। तो देखो बच्चों, अधिकांश लोग इसका उत्तर क्या देते हैं? प्राणियों की तुलना में मनुष्य का विकसित मस्तिष्क इस पूरी प्रगति व संस्कृति के मूल में है। यानी जो मनुष्य है उसका मस्तिष्क सबसे विकसित है, उसका दिमाग सबसे विकसित है। यह उत्तर अपूर्ण है। पूर्ण उत्तर यह है कि मनुष्य की प्रगति हुई वो इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। हम क्या कहते हैं कि मनुष्य सबसे विकसित है, मनुष्य का दिमाग सबसे विकसित है, पर ये उत्तर जो है वो अपूर्ण है। तो पूर्ण उत्तर क्या है कि मनुष्य की प्रगति हुई वो इसलिए कि इस मस्तिष्क ने भाषा की खोज की। भाषा ही नहीं होते तो हम दोनों या आप और मैं कैसी बातें करते? जो मैं कहती वो आपको समझ में नहीं आता और जो आप कहते वो मुझे समझ में नहीं आता। भाषा ही सबसे प्रगति की जड़ में है। भाषा हमारे ही प्रगति की जड़ है। दुनिया की सभी ज्ञान शाखाओं का विकास हुआ भाषा के कारण। दुनिया की जो ज्ञान शाखा है उसका विकास हुआ, ये किसके कारण हुआ? भाषा के कारण।
भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का नियमित क्रमबद्ध संयोजन। आगे हम देखेंगे भाषा में शब्दों का किस तरह उपयोग होता है। शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। तो देखो बच्चों, शब्दों का ये संसार बड़ा विचित्र है। संसार यानी दुनिया। शब्दों की ताकत की ओर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता। शब्दों की ताकत के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। शब्द ही मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं। जितने हमारे पास शब्द संपदा ज़्यादा होगी उतना ही हमारा ज्ञान बढ़ता रहेगा। इसलिए ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करना है तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी शब्द संपदा बढ़ानी चाहिए। शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। बच्चों, हमने अक्सर देखा है कि जिसकी बोली मीठी है वह व्यक्ति कई मनुष्यों को अपनी शब्द संपदा के कारण जोड़ते हैं और शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। अक्सर हमने कई बार देखा है कि गुस्से वाले मनुष्य की बोली की वजह से उसे कोई नहीं अपनाता, सब लोग उसे नफरत करते हैं। उसके गुस्से वाले शब्द मनुष्य को मनुष्य से तोड़ते हैं। विज्ञान की दृष्टि से तो अक्षर ध्वनि के चिन्ह है, निर्जीव है। निर्जीव यानी प्राणहीन। मनुष्य ही उन्हें अर्थ देता है, जीवंत बनाता है। जब शब्द जीवंत हो जाते हैं तो फिर उनमें मनुष्य के विविध स्वभाव गुण आने लगते हैं। मनुष्य स्वभाव के जितने विभिन्न नमूने हैं उतने ही शब्दों के स्वभाव के नमूने हैं। जैसे कुछ लोग औरों को हंसाने का काम करते हैं, वैसे ही कुछ शब्द भी लोगों को हंसाते हैं। बच्चों, हमने देखा है कई बार जोकर हमें हंसाने का काम करता है। उसी प्रकार जब हम कोई चुटकुला पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हमें हंसी आ जाती है, बराबर है ना। जैसे कुछ मनुष्य औरों को हमेशा तकलीफ देते हैं, वैसे कुछ शब्दों के उच्चारण मात्र से सामने वाला व्यक्ति व्यथित हो जाता है। व्यथित यानी दुखी। देखो बच्चों, जब कोई अपमानित भरे शब्द हमें सुनाता है तो हमारे आँख से आंसू आने लगते हैं और हमारा जो मन है वो व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है। बच्चों, प्रस्तुत पाठ के पूर्वार्ध का विवेचन हमने इस वीडियो द्वारा देखा। आशा है कि आपको इस पाठ का पूर्वार्ध समझ में आया होगा। इस पाठ का उत्तरार्ध हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।